हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्यू में। आज हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के बारे में, क्योंकि रेलवे ने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने बहुत सारे वैकेंसी निकाली है 8th 10th और ITI पास वाले कैंडिडेट के लिए। तो चलिए इसमें नोटिफिकेशन को हम रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए पूरा वीडियो को जो देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इंगेजमेंट ऑफ एक अप्रेंटिस जोनल नोटिफिकेशन RRC NCR 1 2021 डेट 27/7/2021। ओपनिंग डेट एंड टाइम 2 अगस्त से शुरू है, आज से ही ये शुरू हो चुका है। और क्लोजिंग डेट एंड टाइम 1/9/2021 सितंबर 1 सितंबर तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया जा सकता है, रात के 11:59 तक। इसका कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि आप यहाँ से जा कर के आप इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है अप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट टू अवॉइड। ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आप जा कर के जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। लास्ट में जाइएगा तो फिर वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा, जो फिर फॉर्म फिल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसका दूसरा देखते हैं, यहाँ से मेन चीज़ एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहला है एज क्राइटेरिया। एज में होना चाहिए 15 से कम नहीं होना चाहिए और 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1/9/2021 तक। 1 सितंबर 2021 तक 15 से कम नहीं होना चाहिए और 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। SC ST OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आई थिंक। हाँ, एंड 3 years इन केस ऑफ OBC एप्लीकेंट्स। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 साल के लिए OBC के लिए मिलेगा। और पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक सर्विसमैन को भी 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन है। आगे इसमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज द एलिजिबल डेट ऑफ बर्थ रेंज शैल बी। इसमें पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दे दिया है कि वर्ग के लिए कितना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और SC ST के लिए कहाँ से कहाँ तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, OBC के लिए कहाँ से कहाँ तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। OBC के लिए 1/9/1994 से 31/8/2006 तक, 31/8/2006 के बीच में होना चाहिए। 31/8/2006 और 1/9/1994 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। PWD के लिए भी दे दिया है यहाँ पे सारा डिटेल्स, जैसे आप देख सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, बीच में इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो कैंडिडेट को 8 पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और ITI का डिग्री होना चाहिए। 8 पास वाले भी भर सकते हैं, किसके लिए, ट्रेड। हाउएवर फॉर ट्रेड वेल्डर, गैस या इलेक्ट्रिक वायरमैन, कारपेंटर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज क्लास 8 पार्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI सर्टिफिकेट। ये ट्रेड वालों को 8 पास होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आगे हम बात करते हैं, अगर इसमें हर जो भी ट्रेड है उसका कौन सा ITI का डिग्री होना चाहिए वो दिया हुआ है। फिटर के लिए फिटर का ट्रेड होना चाहिए, वेल्डर के लिए वेल्डर का, आर्मेचर के लिए आर्मेचर वाइंडर, ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। अगर पूरा हम समझाने लगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर इसको पूरा तरीके से समझाना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसके बारे में डिटेल वीडियो बना देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ट्रेड वाइड स्लॉट्स। ट्रेड वाइड स्लॉट्स कितना है वो इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। पेमेंट और फीस कितना पेमेंट, जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये का फ़ी लगेगा। नो फी इज रिक्वायर्ड टू पेड बाई SC ST PWD वोमेन अप्लीकेंट्स। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी और वोमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। और कंप्लीट फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इन ऑल रेस्पेक्ट्स एट RRC NCR's वेबसाइट www.rrcpry.org पे आप जा करके
वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे किस चीज़ के लिए कितना मेडिकल होना चाहिए, मैक्सिमम डिसेबिलिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम ट्रेड्स का फिटर के लिए कितना होना चाहिए, फिर हियरिंग इम्पेयर्ड कितना होना चाहिए, ट्रेड्स वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। और आगे बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शंस का। मोड ऑफ सिलेक्शंस कैसे है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर इंपेयरिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1960 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट विच वुड बी prepared taking the average of the percentage of marks obtained by the applicants in both matriculation minimum marks and ITI examination giving equal weight as to both. Further for मतलब कि सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर इम्पार्टिंग, ये आपके 8th क्लास का या 10th क्लास का और ITI के परसेंटेज वाइज उसका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। और फिर फर्दर फॉर ट्रेड्स वेयर मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया इज 8th पास प्लस ITI द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ मार्क स्कोर इन 8th एंड ITI। दोनों मार्क्स को एवरेज निकाला जाएगा, 8th का और ITI का मार्क्स जो जो आया है आपका उसमें एवरेज निकालेगा और फिर उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाएगा विच अप्रेंटिसशिप टू बी डन। अब जिस ट्रेड में किए हैं उस ट्रेड का आपको एवरेज निकाल के फिर उसका मेरिट लिस्ट निकालेगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, उसमें से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को विल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उसको डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इन केस ऑफ टू एप्लीकेंट्स हैविंग द सेम मार्क्स द एप्लीकेंट्स हैविंग ओल्डर एज शैल बी प्रीफर्ड। अगर इन केस अगर किसी का मार्क्स सेम हो जाता है तो जो ओल्डर एज का होगा, जो जो आपसे बड़ा होगा उसको प्रीफर्ड किया जाएगा। देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा, उसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है और कोई इंटरव्यू भी नहीं है। ये पूरा क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा और कोई वाइवा नहीं होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज और कम्युनिटी वाइज किया जाएगा इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट। हर स्लॉट में कितना परसेंटेज मार्क्स के आधार पर उसका मेरिट लिस्ट बनाएगा। अप्लीकेंट्स नीड नॉट सेंड एनी कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट टू RRCM बाय पोस्ट बट हैव टू अपलोड द सेम ऑनलाइन। कोई डॉक्यूमेंट को आपको पोस्टल के जरिए नहीं भेजना है, आपको सीधे जाके ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर देना है। वहाँ जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन वहाँ से आपको अब ये सबमिट कर देना, वहीं से आपको अपलोड कर देना है। कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स, मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फिर फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स वुड बी सब्जेक्ट टू वेरीफाई फॉर ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एंड मेडिकल फिटनेस। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपको मेडिकल फिटनेस का टेस्ट किया जाएगा। ट्रेनिंग जब वो उसमें भी आप अगर क्वालिफाई कर गए तो फिर आपको ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड, कितना दिन का ट्रेनिंग पीरियड होगा ये दिया हुआ है इसमें। द सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए दिया जाएगा। उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको कितना पेमेंट किया जाएगा, कितना आपका सैलरी रहेगा, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इंगेज्ड एज apprentice will undergo apprenticeship training for a period of 1 year and will be paid a stipend during the training at the prescribed rate as per extant rules governed by the concerned state government। स्टेट गवर्नमेंट्स के अनुसार आपको उसमें सैलरी स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसको स्टाइपेंड बोलते हैं ट्रेनिंग पीरियड में। उसके बाद आपका सैलरी इंक्रीज होगा जब ट्रेनिंग पीरियड ओवर हो जाएगा तब। मोड ऑफ एप्लीकेशन, मोड ऑफ एप्लीकेशन में है कि आप एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाई www.rrcpry.org। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आप जा करके इस वेबसाइट पर जा करके आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं और वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द पर्सनल डिटेल्स। आधार नंबर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात है आपको क्या क्या लगेगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या क्या लगेगा, तो मैं अभी बता रहा हूँ। उसमें है सबसे पहला आपका आधार नंबर चाहिए, सबसे आधार नंबर चाहिए, पैन नंबर, आधार नंबर या पैन नंबर, मार्क्स, CGPA, प्रेफरेंस फॉर डिविजन्स, वर्कशॉप्स, ट्रेड etc. Very carefully as the computerized merit list will be prepared only on the basis of the information filled by the applicant in the online application. In case of any
डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट एट द एप्लीकेंट विल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर इसमें कुछ भी गलती, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती पाया जाता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ध्यान से आप सारी चीज़ देख करके, जांच करके, फिर तब जा करके आप अपना अप्लाई कीजिएगा। दिस प्रोविजन इज अप्लीकेबल टू द एप्लीकेंट्स ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये सारे एप्लीकेंट्स के लिए अप्लीकेबल है। आगे देखते हैं, ये सारा चीज़ दिया हुआ है इंपॉर्टेंट चीज़। एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी रिक्वायरमेंट है। आपको ज़रूरत होना चाहिए एक्टिव मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी का, जिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कब आपको मेडिकल फिटनेस का टेस्ट के लिए आना है, आप क्वालिफाई किए या नहीं किए, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चॉइस ऑफ ओनली वन डिवीज़न वर्कशॉप इज परमिटेड। एक ही डिवीज़न में आपको चॉइस करना है, आप एक से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। आगे देखते हैं, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसका यहाँ पे दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, सर्टिफिकेट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट हैविंग फाइल साइज 50 KB टू 200 KB। जो भी आप डॉक्यूमेंट रखेंगे उसका साइज होना चाहिए 50 KB और 200 KB के बीच में होना चाहिए। 8 मार्कशीट एंड एसी स्टैंड 10th और इक्विवेलेंट मार्कशीट। 8 का मार्कशीट और या 10th का और इसके इक्विवेलेंट कोई भी है डिग्री तो उसका। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का मार्कशीट चाहिए, स्टैंडर्ड 10 और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और मार्कशीट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ। मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ रहता है, आप मार्कशीट वहाँ पे भर सकते हैं, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी वहाँ पे आप दे सकते हैं। कंसोलिडेटेड आईटीआई मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ऑफ द ट्रेड इन। आप आईटीआई के सारे मार्कशीट को आप दे सकते हैं, सारे सेमेस्टर का मार्कशीट वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एनसीबीटी प्रोविजन, आईटीआई से जो आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर SC ST हैं, OBC हैं तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाई अगेंस्ट एक सर्विसमैन कोटा से आप अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी लगेगा आपको। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको साइज होना चाहिए फोटोग्राफ का 3.5 सेंटीमीटर हाइट और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ। और इसका साइज भी दिया हुआ है, JPG फॉर्म 100 DPI साइज ऑफ द फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB से 70 KB। इमेज का जो साइज होना चाहिए 20 KB से 70 KB विद क्लियर फ्रंट व्यू ऑफ द एप्लीकेंट्स विदाउट कैप एंड सन ग्लासेज। आपके फोटो में टोपी और चश्मा नहीं होना चाहिए। मे नॉट RRC मे एट एनी स्टेज रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर अपलोडिंग ओल्ड अनक्लियर। और नया फोटोग्राफ होना चाहिए, कोई पुराना फोटोग्राफ यहाँ पे नहीं चलेगा, ज़्यादा पुराना नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। सिग्नेचर भी आपको 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर के हाइट और विड्थ में अपलोड करना है, जिसका साइज 20 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। जो सिग्नेचर है वो 20 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। नोट, सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी शुड बी अकम्प्लिश्ड बाई एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन इन हिंदी या इंग्लिश। सर्टिफिकेट हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए, तो नोट में दिया हुआ है। इनवैलिड एप्लीकेंट रिजेक्शन, इसमें ये भी दिया हुआ है कि कैसे अप्लीकेंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। यह पूरा यहाँ पे 12 चीज़ें दी हुई है, इसमें से कोई एक अगर आप में पाया जाता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग के लिए एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा जिससे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। टेस्ट एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, आपको फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर इसका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस ऑनलाइन कैसे किया जाता है ये अगर जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आप उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे हमें और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलता रहेगा। इसमें काफ़ी जेन्युइन कंटेंट मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर समय हम आपको ऐसा ऐसे नोटिफिकेशन लाते रहेंगे। धन्यवाद।